एक समय था जब आप अपने क्लास में सबसे तेज विद्यार्थियों में से एक थे, अपने टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे। सभी टेस्ट में आपकी अच्छी मार्क्स आती थी। जब आपकी 10th और 12th की एग्जाम होती है, आप अपने क्लास में बहुत अच्छे नंबर्स लाते हैं। लेकिन रियल गेम तो यहाँ से शुरू होती है। आपके साथ पढ़ने वाले आपके दोस्त जो आपसे पढ़ने में बहुत कमजोर थे, जिनकी मार्क्स आपसे बहुत कम आई थी, बट उनके पेरेंट्स एक अच्छे खासे पैसे वाले थे, वे अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर जैसी हायर एजुकेशन के लिए उनकी एडमिशन करवाते हैं। और दूसरी तरफ है आपके पेरेंट्स के पास पैसे ना होने की वजह से आप अपनी पढ़ाई वहीं स्टॉप कर देते हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगते हैं, जहां वैकेंसी तो मात्र कुछ हजारों में आती है, बट एप्लीकेंट्स की संख्या लाखों में होती है। पहले तो आप इस भीड़ को ही देखकर डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी सामना ऐसे लोगों से होती है जो आपसे 5-10 साल पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। इस गला काट कॉम्पिटिशन और रेट रेस में आप ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हुए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते क्या डिग्री लेते क्या, मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आपको तैयारी करते करते 4-5 साल कब भी जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। फिर आपके रिलेटिव्स जो कभी आपके अच्छे नंबर्स के लिए आपको अप्रिशिएट करते थे, अब वही रिलेटिव्स आपके पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपका बेटा अभी तक प्रिपरेशन ही कर रहा है क्या। कुछ समय बाद तो आपके पेरेंट्स भी आपसे पूछते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। दोस्तों, यही है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी। आप 25-30 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी आपको 15-20 हजार के जॉब के लिए काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है। चलिए जानते हैं हमारी इस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है और हम इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आखिर कैसे हमारी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम आज की इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से लाख गुना बेहतर थी। सभी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज हमारे देश में लाखों करोड़ों छात्र वही सेम चीजें कर रहे हैं। सब कोई एक ही रेस में दौड़े जा रहा है। इन सब का लक्ष्य बस एक ही है, कैसे भी करके डिग्री प्राप्त करना। सभी लोग इस मॉडर्न एजुकेशन ट्रैप में फंसे हुए हैं। हमारी इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमें आज से हजारों साल पीछे जाना होगा। द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। आज से हजारों साल पहले हमारी शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी। उस समय छात्रों को न केवल किताबें रटाई जाती थी, बल्कि उन्हें लाइफ स्किल्स, फिलोसफी, साइंस और आर्ट्स जैसी चीजें सिखाई जाती थी। गुरु शिष्य एक साथ रहते थे, एक ही साथ पढ़ते थे, उन्हें सभी चीजें प्रैक्टिकली सिखाई जाती थी। आज तो स्टूडेंट बस डिग्री और नंबर्स के पीछे भागे जा रहा है। द मैकॉले मिनट, द कॉलोनियल शिफ्ट। गुरुकुल तक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी थी, बट 1835 में ब्रिटिश अधिकारी थॉमस मैकॉले ने सब कुछ बदल दिया। उसने एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी जिसका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसे ओबीडिएंट लोगों का निर्माण करना जो चुपचाप बिना कोई सवाल किए गुलामों की तरह अंग्रेजों के लिए काम करे। बट अनफॉर्चुनेटली आज 200 साल बाद भी हमारी एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा ही है। वही सोच आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, और इसी का नतीजा है कि आजकल स्टूडेंट स्कूल जाता है, रट्टा मारता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और फिर बाद में एक अच्छी सैलरी वाली जॉब लग जाए। सभी लोग बस इसी रेट रेस में दौड़े जा रहे हैं, और यही सोच हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एजुकेशन सिस्टम केवल जॉब सीकर्स क्रिएट कर रही है। हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में जान गए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत खामियां हैं। हमने एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, बट अब इसकी सोल्यूशन क्या हो सकती है? हम इस एजुकेशन ट्रैप से बाहर कैसे निकल सकते हैं? इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। हमें चीजों को समझने पर फोकस करनी चाहिए। हम केवल चीजें रटते हैं ताकि एग्जाम्स में अच्छी मार्क्स आ जाए। हमारे टीचर्स को चाहिए कि आपको प्रश्न पूछने, आइडियाज पर डिस्कशन करने और चीजों को प्रैक्टिकली समझने के लिए इनकरेज करें। स्किल्स ओवर स्कोर्स। हमारी इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में आपकी हायर डिग्री और आपके अच्छे नंबर्स आपकी इंटेलिजेंस होने का एक पैरामीटर है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी सुधार की जरूरत है। हमें ऐसी एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता नहीं है जो केवल जॉब सीकर्स क्रिएट करे। हमें ऐसी एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो लीडर्स और थिंकर्स क्रिएट करे। और साथ ही हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए ताकि एक मिडिल क्लास का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना सच कर सके। ऐसा ना हो कि पैसे ना होने की वजह से, टैलेंट रहते हुए भी पैसों की वजह से उसका टैलेंट छिप जाए। हम एक साथ मिलकर ही ऐसी एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं जो हमें इस मॉडर्न एजुकेशन ट्रैप से फ्री कर सके। एजुकेशन हमारे लिए एक जर्नी की तरह होनी चाहिए, न कि एक रेस की तरह। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।